तो चेहरा मत देखिए, एक बार दिल में उतर कर देखिए तो पता चले। चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार जब मैं लोकसभा क्षेत्र में आने वाला था तो पटना से ही एनडीए घटक दल के जो जिला अध्यक्ष हैं सभी पार्टियों के, औरंगाबाद में भी और रोहतास में भी, इन लोगों से मैंने दूरभाष पर पटना से ही बात की और हमने कहा कि हम अमुक दिन आ रहे हैं, हम लोग बैठ करके आगे कैसे चुनाव का अभियान चले इस पर हम लोग बैठ करके बात कर लेंगे। तो सबसे पहले वहां से फोन करके तमाम पार्टियों के जिला अध्यक्षों से और तब हम डेहरी ऑन आए और प्रथम आगमन पर ही इन लोगों से, सब लोगों से हमारी बात हुई और जो चर्चा हुई उस चर्चा के उपरांत तय हुआ, उसी तय कार्यक्रम के तहत अभी हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो एनडीए गठबंधन ने ही चुनाव लड़े। एनडीए गठबंधन, क्योंकि हम जानते हैं कि गठबंधन का क्या महत्व है, कार्यकर्ताओं का क्या महत्व है, इसलिए हमने शुरुआत ही वहीं से की है। तो जो कार्यक्रम तय हुआ है उसके तहत हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। उसी बैठक में या फिर उसके बाद भी एक बार बैठक हुई। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि एक संचालन समिति काराकाट लोकसभा क्षेत्र स्तर की चुनाव अभियान के संचालन के लिए बना दी गई है, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष और एक दो दूसरे लोग भी हैं। तो इस तरह से एनडीए गठबंधन संचालन समिति बन गई है। कोई भी कार्यक्रम अब एनडीए गठबंधन संचालन समिति के द्वारा ही तय किया जाना है। अब इसमें कोई साथी अपनी पार्टी की उपेक्षा की बात कहीं से बिना जाने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जानिए किसी चीज को तब बोलिए। एक एक कदम अब जो भी उठ रहा है अभियान के संदर्भ में, तो समझ लीजिए कि अकेले उपेंद्र कुशवाहा का वह डिसीजन नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का अकेले डिसीजन नहीं है, पूरे एनडीए गठबंधन का वह डिसीजन है। तो इसलिए बिना जाने समझे सवाल नहीं उठाइए। आप सब लोग गठबंधन के साथी हैं, आपसे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। एक बात और इस संदर्भ में मैं कहूंगा, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में भी व्यक्तिगत रूप से आपकी क्या समझ है। मुझको लगता है कि बहुत लोग, अधिकांश लोग बिना उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जाने हुए और बोलने लगते हैं। भैया जानिए, पहले पूरी बात देखिए, समझिए। उपेंद्र कुशवाहा से अगर पहले से आपका परिचय नहीं हो तो बहुत सारे लोग आपके अगल बगल मिल जाएंगे जो उपेंद्र कुशवाहा को बखूबी जानते होंगे। तो उन लोगों से तथ्य लीजिए, जानिए और तथ्यों के आधार पर अगर कोई आलोचना करनी हो तो कीजिए ना। डेमोक्रेसी में आलोचना की स्वतंत्रता है और हम लोग तो आलोचना से कभी डरते नहीं है। आलोचना तो साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, प्रशंसा और आलोचना दोनों साथ साथ चलती है। लेकिन पहले जानिए, समझिए, परखिए और तथ्यों के आधार पर कोई बात करनी हो तो कीजिए। बिना जाने बिना समझे कुछ भी कह देना यह मुनासिब नहीं है। हम आप सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। और जो आदमी उपेंद्र कुशवाहा को जानना चाहते हैं तो चेहरा मत देखिए, एक बार दिल में उतर कर देखिए तो पता चले। हम भी आप ही लोगों की तरह दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता से हमने शुरुआत की है। अब तो दरी बिछाने का काम भी नहीं होता है। हम लोग जिस समय राजनीति की शुरुआत कर रहे थे, दीवार पर लिखने का काम, आज भी दीवार पर लिखने का कहीं कहीं काम होता है, लेकिन कार्यकर्ता नहीं लिखता है, अब मजदूर रखकर लिखवाया जाता है। अब सब पार्टी में हो रहा है, क्योंकि अब यही हो गया। लेकिन उस वक्त हम लोग खुद ही कूची बनाते थे, खुद ही रंग घोर के इंक बनाते थे और खुद ही दीवार पर जाकर लिखने का काम करते थे। वहां से आए हैं और अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा है। और उस उतार चढ़ाव को देखने के बाद जो अनुभव है, सब अनुभव है
देखिए, मैं व्यक्तिगत थोड़ी चर्चा करूं, अगर इतना उतार चढ़ाव देखने की हिम्मत उपेंद्र कुशवाहा में नहीं होती, अगर उस उतार चढ़ाव को देखकर उपेंद्र कुशवाहा किनारे लग गया होता, किसी मीटिंग में हमको बोलने नहीं दिया गया तो गुस्सा गए, घर बैठ गए होते, तो उपेंद्र कुशवाहा को आज पता भी नहीं होता कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र दुनिया के किस नक्शे पर है, कहीं जाकर सिमट गया होता। लेकिन आप सब लोगों का स्नेह, प्यार, संघर्ष, मेहनत, हम यह नहीं कहते कि अकेले हमने कोई उस तरह से कर लिया, सब लोगों का सहयोग मिला। जब जरूरत हुई संघर्ष किया, उसमें लोगों का सहयोग मिला और आपके सहयोग का ही परिणाम है। विरासत में कोई राजनीति नहीं मिली। एक साधारण आप ही की तरह के परिवार से आकर उपेंद्र कुशवाहा भारत सरकार में मंत्री भी बन गया, इससे ज्यादा क्या चाहिए था मुझे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि चीजों को जानिए, परखिए। और मेरा जो अनुभव है, 14 से 19 तक हम रहे हैं प्रतिनिधि यहाँ के, मुझको तो इस बात का फक्र है कि आज तो हर विधानसभा क्षेत्र में, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में, और विधानसभा क्षेत्र क्या उसके नीचे गांव में भी चले जाइए, पंचायत में, गांव में, आज तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूं और बहुत लोग हैं जो मुझको भी जानते हैं। लेकिन 2014 में जब पहली बार मैं आया था तो न तो मैं किसी को जानता था और न यहाँ के लोग मुझको जानते थे। और उस वक्त बिना जाने समझे, बिना देखे उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने जिताकर भेजा। यह जो ऋण है उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर, और फक्र है मुझको, यह इतना बड़ा आशीर्वाद बिना देखे समझे लोगों ने मुझको दिया, तो इस बात का फक्र है मुझको, फक्र है मुझको। लेकिन जो ऋण यहाँ के लोगों का मेरे ऊपर हुआ है 2014 में, मैं लाख प्रयास करूं, इस जीवन में पूरा ऋण चुकाना, लौटाना नहीं संभव हो पाएगा। लेकिन फिर भी अपनी ओर से ईमानदारी से प्रयास करना मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है। मैंने पहले भी किया है। हाँ, उस समय अनुभव की कमी के चलते, जान पहचान संबंध की कमी के चलते कई गलतियां हो गई होंगी। हम भी आप ही की तरह के इंसान हैं, आदमी से गलती होती है। तो कुछ उस तरह की गलती 14 से 19 के बीच हो गई होगी। तमाम प्रयास के बाद भी हम 2014 से 19 तक कैसे क्या सिस्टम अपनाते थे, लोगों से कॉल बैक करके बात कैसे हो, काम कैसे हो, उस पर बोलेंगे तो लंबा समय लगेगा, उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय जाने अनजाने अगर कोई गलती हो गई होगी गलती, और किसी साथी के मन में कोई शिकायत हो, तो आप सब लोगों से आग्रह है, जनता की शिकायत अपनी जगह, पहले आप अपने मन से शिकायत निकाल दीजिएगा। उपेंद्र कुशवाहा उन जाने अनजाने गलतियों के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। इस चुनाव में कहीं से मन मलिन करके एनडीए का कार्यकर्ता चुनाव न लड़े, पूरी मजबूती से सीना को चौड़ा करके चुनाव लड़ने का काम करना है। और जिस तरह से अब की बार 400 पार, जिस तरह से 40 में 40 और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना 100% से ज्यादा सुनिश्चित है, उसी तरह से काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आपकी जीत भी सुनिश्चित है, गारंटी है। लेकिन इस गारंटी को देखकर निश्चिंत भी मत हो जाइएगा। गारंटी को देखकर निश्चिंत नहीं होना है, मन को मजबूत रखना है। और चुनाव जीतने के लिए अगर 20 काम की जरूरत होती होगी, 20 काम करना होता होगा, तो 20 की जगह 21 करेंगे, 22 करेंगे, 19 नहीं करेंगे। गारंटी चुनाव जीतने की, फिर भी कमी कुछ भी नहीं करनी है।
कमी कुछ भी नहीं करनी है, मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करना है। और कोई कंपैरिजन है क्या? देश के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो या काराकाट लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर हो, कोई कंपैरिजन नहीं है। देश के स्तर पर नरेंद्र मोदी जी की औकात का कोई है क्या उनके सामने? कोई नहीं है। इतना बड़ा कद उनका है, जितना काम किया पिछले 10 वर्षों में उसके कारण उनका कद बना है। आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। आज जितना काम गरीबों के लिए, समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए, तो इतना बड़ा कद नरेंद्र मोदी जी का, और उनके सामने जो लोग विपक्ष के लोग हैं, बिखरा हुआ विपक्ष, बौना रूप में विपक्ष, कोई तुलना ही नहीं है भाई देश के स्तर पे। और राज्य के स्तर पर भी देख लीजिए, राज्य के स्तर पर एक तरफ नीतीश कुमार जी जैसा नेतृत्व जो 20 साल से इस रूप में इतना काम, पहले 2014 में जब हम घूमते थे तो किस सड़क से जाएं, पटना लौटना होता था या इलाके में घूमना पड़ता था, तो सड़क की जो दुर्गति थी, बिजली का आता पता नहीं होता था। लेकिन बिहार की सरकार ने घर घर बिजली सुनिश्चित किया केंद्र सरकार की मदद से, सड़क भी बनी। तो इतना काम हुआ है कि बिहार में एक तरफ सत्ता पक्ष और बिहार का विपक्ष, जिसको अपने घर की चिंता, बाकी बिहार की चिंता काहे के लिए उनको रहेगी? तो अपने घर की तिजोरी भरने के लिए सत्ता चाहने वाले लोग हैं, और यहाँ त्यागी लोग हैं जो अपना त्याग करके भी, घर परिवार छोड़कर भी जनता की सेवा में लगे हुए लोग। तो कहीं कोई तुलना नहीं है, न तो केंद्र के स्तर पर न और राज्य के स्तर पर। और काराकाट के स्तर पे, काराकाट के स्तर पे भी जहां इतने फौलादी एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, कौन मुकाबला कर लेगा? कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन हमने कहा कि निश्चिंत नहीं होना है। कोई भी क्रिकेट टीम अगर खेलने जाती है, विपक्षी टीम कमजोर हो तो निश्चिंत नहीं होता है, उसका लाभ इस रूप में उठाता है कि सेंचुरी की जगह डबल सेंचुरी मारता है, ट्रिपल सेंचुरी मारता है, उसका लाभ इस रूप में उठाता है। तो इसी रूप में लाभ इस चुनाव में भी उठाना है, इस चुनाव में भी उठाना है। जीत का यह मतलब नहीं है कि एक टीम को 100 रन अगर उसने बना लिया तो दूसरी टीम अगर 101 रन बना ले तो भी जीत होती है। नहीं, हमको विपक्ष की जो टीम है उसके मुकाबले में सेंचुरी पर सेंचुरी ठोक देना है, और जीत का अंतर इतना कर देना है, इतना कर देना है कि 4 जून को जब टीवी पर खबर आवे चुनाव परिणाम के बारे में, तो सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र जीत गए हम, उस सूची में सिर्फ काराकाट का नाम नहीं आवे, बल्कि सुर्खियों में, ब्रेकिंग न्यूज में यह भी आवे कि आज तक जितना वोट से कोई नहीं जीता था, उतना वोट से काराकाट में जीत हुई है। इस रूप में कीजिएगा तो आप समझ लीजिए, आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, एनडीए गठबंधन पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। इस ताकत के साथ काराकाट जिस दिन खड़ा होगा, उस दिन काराकाट का हक इतनी मजबूत स्थिति में सुनिश्चित होगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते, इतनी मजबूत स्थिति में। और उस मजबूत स्थिति में यदि होगा तो फिर विकास का काम जो भी पिछले दिनों हुआ नहीं हुआ, आगे आने वाले दिनों में जनता के हर एक काम को करने में हम लोग सक्षम होंगे, सफल होंगे। तो इसके लिए लोगों को जाकर अपील कीजिए, लोगों से आग्रह कीजिए। और लोगों के बीच अपील करने में, आग्रह करने में एक चीज हम और कहेंगे कि युद्ध के मैदान में हम लोग हैं। युद्ध के मैदान में कुछ साथी जो थोड़ा जल्दी उबल जाते हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं, युद्ध के मैदान में हमेशा तोप, जिस तोप से हम गोला बारूद दागते हैं दुश्मनों के ऊपर, हमेशा तोप का मुंह दुश्मन की ओर होना चाहिए, अपने कैप्टन की ओर तोप का मुंह मत घुमाने का काम। अपने कैप्टन की ओर कभी कभी तोप का मुंह घुमा देते हैं भैया,
यह मुनासिब नहीं है, यह मुनासिब नहीं है। दुश्मन की तरफ घुमा कर रखिए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कोई बात हो सकती है, कोई बात आपके मन में वो संभव है, तो उस बात के लिए उचित जगह पर, उचित समय पर और उचित तरीका से रखने का काम कीजिए। निश्चित रूप से उस पर बात होगी। कोई कुछ भी लगे उस तरह का, तो याद रखिए उचित समय पर, उचित जगह पर और उचित तरीका से, इस तरीका से रखिए, आपकी हर बात का निदान होगा। यहाँ सभी नेता लोग बैठे हुए हैं और जो सिस्टम हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है, चूंकि गठबंधन में कई पार्टी शामिल है, कोई व्यवहारिक कठिनाई नहीं हो, उसके लिए अलग अलग पार्टी के जो साथी हैं, अपने अपने जिला अध्यक्ष या संचालन समिति में जो लोग हैं, उनसे संपर्क कीजिए। कोई ऐसी बात हो तो जो कुछ भी इन लोगों तक आप कहिएगा, निश्चित रूप से यकीन मानिए कि उपेंद्र कुशवाहा तक वह बात पहुंच जाएगी, निश्चित रूप से पहुंच जाएगी। हाँ, हम यह मना नहीं कर रहे कि हम नहीं सुनेंगे, आप सब बात उनको कहिए, हम भी सुनेंगे। अलग से भी कोई बात हो तो हम भी सुनेंगे, लेकिन एक व्यवहारिक कठिनाई है मेरे साथ। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कठिनाई में आपका सहयोग भी चाहिए। एक समय का अभाव भी मेरे साथ है, अब दूसरी जगह भी जाना है। अब कल ही का कार्यक्रम है, नोखा में लगा हुआ है, लेकिन अभी 2 घंटा पहले खबर आई है कि हो सकता है कल जमुई प्रधानमंत्री जी के साथ हमको वहां के कार्यक्रम में शामिल होना पड़े। तो क्या करेंगे? अब उस समय नोखा के लोग अगर गुस्सा जाएंगे तो मेरे हाथ में क्या रास्ता है? मेरे हाथ में कोई रास्ता नहीं। तो मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहूँ कि समय की कमी होगी, लेकिन बाकी उसको आप सब लोग नजरअंदाज कीजिएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि साथी, जो हम बार बार कह रहे हैं, उचित जगह पे, उचित तरीका से, उचित समय पर, यह न करते हुए कोई बात किसी साथी के मन में आ गई, अब सीधे विक्रमगंज चौराहा पर शुरू हो गए। भैया, विक्रमगंज चौराहा पर शुरू होइएगा तो किसका नुकसान होगा? अपना नुकसान खुद से मत कीजिए ना। चौराहा पर कभी शुरू मत होइए। और आजकल एक चौराहा तो सब लोगों के पॉकेट में है, मोबाइल। अब उसमें सोशल मीडिया में शुरू हो गए, उम्मीदवार के खिलाफ कुछ मन में बात आई तो लिखने लगे। अरे भैया, वहां तो चौराहा है, हर कोई देखता है। और ऐसा कीजिएगा तो आपके विरोधी मजा लेंगे और कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो नुकसान खुद से, कोई सेना अपना नुकसान खुद से करे या कहीं से मुनासिब है क्या? नहीं मुनासिब है। तो इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, इन चीजों का ध्यान रखिए और पूरी मजबूती से अभियान भी चलेगा। संचालन समिति बन गई है, थोड़ा लंबा समय है, इसमें इसका भी हम लोग लाभ लेंगे। और उस तरह से सूची अलग अलग पार्टी के जिलाध्यक्ष साथियों से कहा गया है, सूची, अधिकांश सूची उपलब्ध हो भी गई है, कुछ सूची हमारे कार्यालय को अभी तक नहीं उपलब्ध हुई है। तो जैसे जैसे सूची उपलब्ध हो जाएगी तो एक सिस्टम वहां बन रहा है कि मेरा कार्यक्रम भी अगर कहीं लगेगा तो हमारे कार्यालय से भी खबर, वहां से दूरभाष के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो सूची रहेगी, उन सब लोगों को निश्चित रूप से खबर जाएगी। तो सिस्टम बनने में आगे कोई कठिनाई नहीं रहेगी। आज भी थोड़ी कठिनाई हुई, यहाँ बैठने की जगह का अभाव हो गया। यह बात ठीक है, बोल रहे थे सुशील जी कि कोई हॉल हम लोग लेंगे, छोटा पड़ेगा ही। कठिनाई भले है, लेकिन यह शुभ संकेत है और यह बात बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। नरेंद्र मोदी जी की फौज इतनी बड़ी है कि दुनिया का कोई हॉल अब छोटा पड़ जाएगा, कोई हॉल छोटा पड़ जाएगा। तो फिर भी कोई कठिनाई हुई आपको, इस बात के लिए मैं भी क्षमा चाहता हूं। इन चीजों को नजरअंदाज कीजिए, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़िए। हर तरह से चुनाव लड़ना है। जो भी चुनाव लड़ने के लिए, जैसा कि हमने कहा कि 20 काम चुनाव जीतने की गारंटी के लिए अगर करने की जरूरत है तो 21 करेंगे, 22 करेंगे। के लिए हम लोग निकल पड़ेंगे तो दुश्मन तो ऐसे ही हताश होकर अगल बगल हो जाएगा।